औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा सीट से महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी गुलाम साहिद ने जनता से बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी पिछले 25 साल से रफीगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद हैं। मुख्य पार्षद रहने के नाते मैं जानता हूं कि नागरिकों को जन सुविधाएं किस तरह उपलब्ध कराई जाती है। 25 साल में मैंने रफीगंज शहर की हर गली को पक्का कराया, गलियों को स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तक गलियों के नाम पट लगवाए, नालियां बनवाई, नालियों और गलियों की साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था कराई, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, शौचालय मूत्रालय से लेकर हर तरह की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई। ऐसी ही सुविधाएं विधायक बनने पर रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के हर एक गांव में उपलब्ध कराऊंगा। यह मेरा चुनावी वादा नहीं बल्कि हकीकत में धरातल पर उतरेगा, क्योंकि मैं वादे का पक्का इंसान हूं। रफीगंज शहर के लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं जो भी वादा करता हूं उसे हर हाल में पूरा करता हूं। इसलिए रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग यकीन रखें कि मैं उनकी हर आकांक्षा और उम्मीद को पूरा करूंगा। इसमें किसी को संशय नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात आता है किन बातों के लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो मेरा एक ही मुद्दा है, वो विकास का मुद्दा है। क्योंकि आप जानते हैं कि रफीगंज में 25 सालों से लगातार हम चेयरमैन हैं, तो हमने काफ़ी विकास किया है और इसी उम्मीद पर हमको माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने हम पर भरोसा जताया है कि इस विकास को जो तुम शहर में किए हो वो देहात में भी करके दिखाओ। इसी में तहत के तहत हमको टिकट दिया गया। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो ऐसा है कि देखिए, हमको हर एक समाज का वोट मिलता है। ये पहला व्यक्ति है तो जो हम देखते हैं कि एक एक समाज हमको वोट देता है। ये नहीं कह सकते वो समाज हमको वोट नहीं देता है। यहाँ पहले भी आरजेडी की सीट रही, सीटिंग विधायक का टिकट कटता ना, फिर आपको मिल जाना। अभी तो तेजस्वी जी क्यों दिए क्या दिया हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको विश्वास किया गया, मेरा बायोडाटा जो था बताया गया कि इस तरह के बायोडाटा किसी के पास नहीं था। पिछले भी आरजेडी के जो विधायक थे उन्होंने क्या क्षेत्र में विकास किया था? हम इस संबंध में नहीं बता सकते। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या यहाँ काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ हर एक पंचायत का जो 38 पंचायत है उसका पहले डीपीआर और मास्टर प्लान बनाएंगे। क्या क्या कमी है पंचायत में जिसको अलग सेपरेट उसका बनाएंगे और उसी के तहत जो मास्टर प्लान बनेगा और डीपीआर बनेगा उसी के तहत हम प्रपोजल रखेंगे और सरकार से अलग हर पंचायत का पैसा लाएंगे। चूँकि हम देखते हैं कि जो भी विधायक माननीय लोग रहते हैं मैक्सिमम वो लोग सिर्फ फंड ही पर आधारित रह जाते हैं। अभी आपके विपक्ष के रूप में एनडीए की पूरी घटक दल है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो समाज से आते हैं उनका 99% वोट मेरे साथ हमेशा मिलता है। इस बार हम जब चुनाव डायरेक्ट लड़े तो आपको मालूम होना चाहिए कि 50% वोट अकेले हमको आया, 50 में सारे लोग हैं। और 2012 में हमारे खिलाफ लोग किए थे जो अभी मैदान में है, उस समय हमको जो है निर्विरोध मेरी वाइस चेयरमैन हुई थी, निर्विरोध 16 में 16 दे दिया वोट। अब 80% वोट मेरे पक्ष में था। एक लास्ट सवाल है, चूँकि आप चेयरमैन आपकी पत्नी हैं, अगर आपको जनता ने बहुमत दिया तो रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में चूँकि बहुत पिछड़ा हुआ भी है और सुखाड़ क्षेत्र है, वो कौन सी काज करेंगे जो सबसे पहले बड़ा काज? तो सबसे पहले जो कोयल नहर का मामला है, जो एक डैम है जो वहाँ पर झारखंड में पड़ता है, उसको ठीक कराया जाएगा। उसके बाद फिर जो भी आहर वगैरह उसका उड़ाई करवाया जाएगा और कनाल टाइप का कुछ यहाँ जाम हो गया उसको ठीक कराया जाएगा, जिससे सिंचाई का रास्ता साफ हो जाएगा। यहाँ पर 2 पहाड़ है, एक उमगा पहाड़ है, एक पचात पहाड़ है। अब कोशिश किया जाएगा कि पर्यटन का कुछ हिसाब किताब में बिठाया जाए। रफीगंज में अनुमंडल का भी मुद्दा पर्याप्त रूप से उठता है लगभग हर चुनाव में। हाँ, तो क्या इस मुद्दे पर चेयरमैन साहब आप? नहीं, हम अगर जीत गए चुनाव तो निश्चित रूप से पूरी कोशिश करेंगे कि अनुमंडल हो। रफीगंज बहुत कंजेस्टेड जगह है ना, उसको जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या ऐसा डीपीआर तैयार करेंगे जो लोगों को सहूलियत हो? आपको बता दें कि जब चेयरमैन के चुनाव हम लड़ रहे थे 2022 में, तो मेरा जो एजेंडा था उसमें लिखा हुआ था कि डीपीआर बनवाकर जो है ये बाईपास निकलवाया जाएगा। तो हम डीपीआर का जो है डीपीआर हम बनवाया था और उसी के आधार पर यहाँ पर डॉक्टर SM जोहाक हैं दिल्ली में इंजीनियर, उनसे डीपीआर बनवाया और किसी हम नेता को सौंपा, उसी के आधार पर यहाँ जो है बाईपास बनाया गया। आप अपने से
चुनावी इस हलचल में आप किससे अपने आप को टक्कर मानते हैं? हमको देखिए टक्कर इसलिए नहीं है कि जब हम पहले ही से 50% वोट लाते हैं, अब तेजस्वी जो लालू जी का लालटेन मेरे सर पर आ गया, तब तो वो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2-4% कटता उठता तो वो भी अब कटने की बात नहीं है। तो पूरी ताकत मिल गई है, बिना ताकत के हम जीते हैं, ऐसे ही जनता जिताई है। रफीगंज की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग हमेशा 50 to 80 हमको वोटिंग किया 25 साल में, आज भी हम ये कोशिश करेंगे कि अकेले हमको 50 से 80% वोट आना चाहिए। इससे वही कोशिश करेंगे। राजनीति में आमतौर पर कहा जाता है कि किसी प्रेजेंट एमएलए का टिकट काटा जाता है तो कोई न कोई कारण नाराजगी होती है, और उस कैंडिडेट के बदले में जो कैंडिडेट आता है तो उसको नाराजगी झेलनी। तो आपको भी कहीं नहीं, कोई नाराजगी, हम आज ही फील्ड में गए, कोई नाराजगी नहीं थी, और बल्कि कह रहे थे कि आप आए से अच्छा किया जो रफीक की तरह विकास कीजिए। क्योंकि लाइट यहाँ पर लगवाया, बिहार में पहला लाइट हम लगवाए। ये लाइट बनारस में था, बिहार में पहला रफीक में लगा, अब बक्सर में लगा, अब मेरा देखे थे कि अब पटना में लगा है। वो वाले बाहर के थे, आप तो यहाँ के हैं, तो इसका भी कुछ लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है। तो सब समझदार के बेटा है, इसी बेटा के कारण ना हमको बराबर यहाँ के लोग चुन रहा है। बिहार में 2 ही चेयरमैन हुए जो 5 बार जीते हैं, एक हम है, फुलवारी जो है, फुलवारी शरीफ के आफ्ताब भाई, 2 ही व्यक्ति। तो आप रफीगंज के नेता या बेटा? हम बेटा, हम नेता होता नहीं है। आप शिक्षाविद भी हैं? हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल भी हैं, प्रोफेसर हैं। वहाँ प्रोफेसर भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे रफीगंज? शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो है, अभी भी मेरा कोशिश हो रहा है कि अगर ज़मीन अलॉट होता है, ग्राम जमीन जो खाता 191 की ज़मीन है, तो उस पर हम लाइब्रेरी के लिए वादा किया है और लाइब्रेरी पे काम कर रहे हैं। जो लाइब्रेरी होता है, जो आज तक लोग पैसा लेकर लोग लाइब्रेरी खुलवाते हैं, फ्री में करेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे। एक अहम सवाल, रफीगंज में भू माफियाओं काफ़ी हावी रहते हैं ना, हमारे सामने कोई भू माफिया नहीं है, तो सब ठंडा हो गया। जो 14 में ठंडा कर दिया था, कहीं कोई भू माफिया नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी अभाव है, जो भी कॉलेज है एफिलिएटेड जी। तो कैशवेंट करने का तो पावर अब खत्म हो गया है। सरकार अब कैशवेंट तो कॉलेज कर नहीं रही है। नया डिग्री कॉलेज, नया डिग्री कॉलेज जमीन अगर अवेलेबल हो, लोग कराएंगे तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा।